गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे लेवल्स के लिए फॉर द 26 नवंबर। पहले देखते हैं अपना 25 नवंबर को क्या हुआ था। मंडे के दिन एक काफी अच्छा गैप अप हुआ था मार्केट में, राइट। एंड गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा डल हो गया, एकदम साइडवेज हो गया। बट हमारे जो लेवल्स हैं उसने हमको सुबह ही बता दिया था कि कोई सेटअप नहीं मिलेगा एंड मार्केट साइडवेज गया। तो मैं ये काफी बार हो चुका है हमारे साथ, और हमको पहले से ही सुबह सुबह पता चल जाता है कि कोई सेटअप नहीं मिलने वाला है। तो अगर मिलता नहीं है सेटअप, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। एक अपने आप को ये मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए ट्रेड लेने के लिए या फिर डेमो अकाउंट में। तो प्रॉब्लम यह होता है कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, ट्रेड करना है नहीं करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे जो दिख रहे हैं आप, इम्पोर्टेंट टाइम जोन था हमारा 9:39 AM। ये है 25th के लिए मंडे लेवल्स था ये। यहाँ पे ये लेवल मैंने अपडेट किया था, गैप अप होने के बाद सारे लेवल्स अपडेट किए थे टेलीग्राम ग्रुप में। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल को टच करता, है ना, फिर या फिर इस लेवल को टच करता कि 24,192 या 24,331, ये दोनों हमारे चार्ज लेवल हो जाते दिन के लिए, है ना। पर मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ने इसी टाइम जोन पर कोई भी लेवल टच नहीं किया, तो हमारे लिए सेटअप ही नहीं बना। तो ये पूरा सिस्टम है बेस्ड ऑन प्राइस एंड टाइम। एंड ये सब मेरा रिसर्च है ज्ञान के मेथड्स पे। अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी लोगों के लिए, तो इस बार मैंने थोड़ा किसी ने बोला इस तरह कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो मैंने थोड़ा सिंपल बना दिया है, डब्बे डब्बे। तो आपको थोड़ा आप समझ में आ जाएगा। ओके। तो डब्बे और लेवल्स जानने से पहले हम देखेंगे मार्केट में हो क्या रहा है। तो मैंने एक पैटर्न बनाया था यहाँ पे, आप ये पैटर्न देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडिंग डायगोनल पैटर्न। जो मेरा एलिएट मास्टर कोर्स है ऑनलाइन में, ये मैंने पैटर्न उसमें डाला नहीं है। क्यों क्यों नहीं डाला? कि पहले हम जो नॉर्मल पैटर्न है समझ लेते हैं। ये हो गया पहला नॉर्मल वाला पैटर्न। सपोज ये वेव ए और वन ले लीजिए आप। फिर उसके बाद आता है वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर, ये वेव फाइव। ये पैटर्न नॉर्मल इम्पल्स नहीं है। अगेन जो भी मैं अब समझाने वाला हूँ मार्केट का, ये मैं सब एलियट वेव से लिया है। और एलियट वेव मास्टर कोर्स जो है ये इसी चैनल पे है, या फिर आप मेन चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंडिंग डायगोनल पैटर्न है ना, ईडी, कॉन्ट्रैक्टिंग एंडिंग डायगोनल कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये है कि सारे वेव्स जो सेम डायरेक्शन के हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। सपोज वेव वन, वेव थ्री, वेव फाइव। तो सबसे बड़ा वेव इनमें होगा वेव वन, उसके बाद आएगा वेव थ्री, उसके बाद आएगा वेव फाइव, है ना। तो वेव टू और वेव फोर करेक्टिव वेव्स हैं, इसी के अप मूव है, करेक्टिव वेव्स हैं। तो रूल क्या है, अगला वेव छोटा आएगा, तो अगला करेक्टिव वेव फोर है। वेव फोर को वेव टू से छोटा होना चाहिए, ठीक है। वेव टू और वेव फोर, वेव टू वेव फोर से बड़ा है। ये है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग ईडी, जो टेक्स्ट बुक में जो R N एलियट साहब ने जो लिखा था काफी 100 साल पहले, जो आज भी काम कर रहा है हमारे लिए, वो चीज आज भी वैलिड है। पर ये पैटर्न उसमें था। अब उनके गुजरने के बाद या फिर उनके जो हायर लेवल पहुंचने के बाद, है ना, स्वर्ग पहुंचने के बाद, वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स जो है 1960s के बाद, उन्होंने R N Ellett साहब ने तो 1900s में ही पता कर लिया था, 1910 या 1905 के आसपास, 1905 के आसपास किताब विताब लिखी थी तब। तो एनीवे, पॉइंट हियर इज दैट दूसरा पैटर्न है एक्सपेंडिंग डायगोनल। एक्सपेंडिंग डायगोनल क्या है, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने पहले इसमें लिखा है कि वेव वन सबसे बड़ा है, वेव थ्री सबसे उसके उससे थोड़ा छोटा है, और वेव फाइव सबसे छोटा है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, उल्टा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेव वन सबसे छोटा रहेगा, उसके बाद वेव टू जैसे नॉर्मल आता है। एक सेकेंड। वेव वन हो गया आपका, फिर वेव टू आ गया, फिर वेव थ्री आ गया, वेव फोर, और वेव फाइव। तो इसमें आपने क्या देखा है कि जो भी अगले वेव्स आ रहे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। सपोज वेव वन का अगला क्या है, वेव थ्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ये इम्पल्सिव, या फिर थ्री 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 स्ट्रक्चर में जो भी हो, पर डायरेक्शन सेम है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेव वन सबसे छोटा है, उसके बाद वेव थ्री इससे बड़ा है,
और उसके बाद सबसे बड़ा है वेव 5, है ना। इतना आपको समझ में आ गया तो काफी है। ऑलराइट, ये एक्सपेंडिंग डायगोनल होता है। पर मैंने ये क्यों कहा है कि मैंने इंक्लूड नहीं किया है मार्केट अपने एलिवेटेड मास्टर कोर्स में, पहली बात कि ये पैटर्न ने मुझे को बहुत बार धोखा दिया है ना, बहुत बार, एटलीस्ट 90% से ज्यादा बार, काफी बार इसने धोखा दिया है मेरे को। और मे भी शायद जो ओरिजिनल ऑथर है, जिसने किताब ही लिखी थी, जिसने पूरा रिसर्च किया था इस पे, जो R N Elliott साहब ने, उन्होंने खुद किताब में नहीं लिखा था ये वाला पैटर्न। तो मैं शायद उनको भी ये पैटर्न दिख रहा होगा, और उन्होंने ये, चलो हम सोचा कि नहीं, ये काम नहीं करता है। जो भी हो, उसके उनके स्टूडेंट्स या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एलियट वेव जो भी हो, उन्होंने किताबों में, बान प्रैक्टर साहब ने भी लिखा है यहाँ पे, ये एक पैटर्न है करके हम नोट कर सकते हैं। जो भी हो, उस पर नहीं चर्चा करेंगे कि कौन किसने क्या लिखा। हमारे लिए काम ये है कि मार्केट में पैटर्न हमने पहले कहीं देखा है क्या। जो तेजी आई थी अगस्त में, अगस्त के महीने में जो तेजी आई थी और जाके हमारा टॉप लगा सितंबर में, वो करीब ऐसे ही एक पैटर्न बनाया था मार्केट में, है ना। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं ही सही हूँ। मैं हर चीज दिमाग में लेके रखता हूँ और देखता हूँ मार्केट में सबसे ज्यादा काम क्या करता है इस समय के लिए। सपोज अभी जो मार्केट में चल रहा है उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप कौन सा बन रहा है। मेरे पास कोई ये नहीं है, या फिर मैं किसी का मेंबर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ। मुझे बस आपको, मेरा नॉलेज जो है जितना है मेरे पास, उसका बेस्ट मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये एक एक्सपेंडिंग डायगोनल आप देख रहे हैं, हर वेव सबसे पिछले वेव से बड़ा हो गया। वेव 3 पे, वेव 1 से बड़ा है, और वेव 5 वेव 3 से बड़ा, तो वेव 5 सबसे बड़ा हो गया है ना। तो ये कब आता है, जब कुछ ना कुछ बड़ा मूव खत्म होने वाला है ना, बड़ा मूव जब खत्म होने वाला है। और इसकी खासियत क्या है, जब ये खत्म होता है मार्केट बहुत तेजी से घूमता है, और ये सारे स्विंग पॉइंट्स को वापस आके टेस्ट करता है। कभी कभी पूरा का पूरा मूव जो जहां से स्टार्ट हुआ था ये पूरा मार्केट, वहां तक पूरा आ जाता है। हमने ये देखा है, इसलिए यहाँ पे हो चुका है मार्केट में। तो वैसे ही अगर यहाँ पे वैलिड है, यहाँ पे ऐसे होने वाला है मार्केट में कि ये एक पैटर्न बन रहा है, और इसके बाद जो मूव आ रही है काफी तेजी से आ रही है, अगर ये सच्ची में बन रहा है तो हमारे टारगेट बनेंगे 24,500, 24,978, 25,000 पकड़ लीजिए, और 25,230 जो यहाँ का स्विंग है ना। ये सारे लेवल हमारे ऊपर के टारगेट खुल जाएंगे। तो मैं आपको ये क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ पक्का हो गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये मेरे साथ कभी कभी बहुत धोखा दिया है ये पैटर्न ने। और सोचने वाली बात ये है कि अगला वेव कैसे आ रहा है। तो अगला वेव, ये कंडीशन एक ही है इसका, यहाँ पे अगर मार्केट आपका A, B और C करता है, तभी ये सारे प्राइस लेवल्स टच होंगे, है ना। तभी ये सारे प्राइस लेवल्स टच होंगे। अगर मार्केट को यहाँ पे साइडवेज हो जाना है ना, मार्केट को अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाना है, तो ये सारे लेवल्स टच नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा ATH के बारे में या फिर कोई क्रैश के बारे में। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रेडिक्ट नहीं किया है मार्केट को एक दो दिन के लिए, और ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको कि कैसे आ सकता है मार्केट, आपको जो भी करना है, सबसे पास नजदीकी वाला वेव जो चल रहा है मार्केट, उसको पढ़िएगा पहले, उसको पढ़िएगा और समझिएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या हो रहा है मार्केट में अभी के लिए। यहाँ पे काफी तेजी से मूव आई थी मार्केट में, फ्रॉम द स्विंग लो, यहाँ से काफी तेजी से मूव आई थी, और यहाँ पे एक पॉज लिया था मार्केट में। तो यहाँ ये वाला पॉज थोड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट और थोड़ा टाइम पास कर सकता है एक फास्ट मूव के बाद। एंड मैंने वीकेंड वीडियो में शायद मेंशन किया होगा कि ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है ना, पिछला जो स्विंग हाई है, यहाँ से हमको देखना है कि मार्केट क्या करता है। यहाँ पे मार्केट रुकता है, झुकता है, या फिर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चले जाता है तेजी से। तभी हम सोचेंगे हायर टाइम फ्रेम में, हाँ भाई ये ATH या फिर वापस क्रैश। तो अभी के लिए इतना मत सोचिएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। सिंपल नजदीकी का वेव देखेंगे तो यहाँ पे ये हो सकता है, जो नॉर्मल रिटेल हम बिना इलियट वेव के सोचेंगे, सुनेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पोल एंड फ्लैग कहते हैं इसको, है ना। जो पोल एंड फ्लैग ऐसे आ सकता है मार्केट, फिर वापस ऊपर जा सकता है।
और जो एलियट वेव प्रैक्टिस करता है आपको पता ही है कि हम ऐसे कोई एबीसी पैटर्न को पहले जब खत्म नहीं हुआ है कुछ यहाँ पे, है ना, कुछ क्लियर नहीं है, ये साइडवेज भी जा सकता है, फ्लैट इरेगुलर फ्लैट पैटर्न, है ना। तो यही चाहिए मेरे को, क्योंकि पिछले हफ्ते में मैंने आपको ये सारे वेव्स कैसे समझाए थे कि यहाँ पे एक टर्न आने वाला था मार्केट में, मैंने कहा था आपको। और हम यहाँ पे देख रहे थे वेव 4 का पैटर्न, 38 to 50% जोन। ये सब कैसे पता लगा है मैंने? मैंने एक ABC पैटर्न ढूंढा मार्केट में, वेट किया, मैंने रीड किया इस पैटर्न को, और इसके बाद के जो पैटर्न आए वो सब आसान हो गए। तो यही चीज आपको अप्लाई करना है ये हफ्ते में, हमेशा हर हफ्ते में अप्लाई करना है, नॉट ओनली दिस हफ्ते। अगर जो भी सेटअप देखे आप, अगर मंथली सेटअप पकड़ना चाहते हो, एक स्विंग पकड़ना चाहते हैं मंथ में, तो आपको एक स्विंग ABC का बहुत ही जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कौन सा स्विंग पकड़ा था यहाँ पे, ये वाला, ये वाला थिंक 11th। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ABC देखा था, ABC, है ना। तो ये वाला ABC के बाद मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाएगा या फिर और तेजी से टूटेगा। तो मार्केट यहाँ से तेजी से टूटा तो हमको समझ में आ गया कि वेव 2 हो गया खत्म, वेव 1, वेव 2, एंड देन वी आर गोइंग फॉर फास्टर फॉल इन द मार्केट, है ना। और यहाँ पे मैंने ये इस पॉइंट से मैंने कहा था यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक ABC पैटर्न खत्म हुआ है, तो काउंटिंग आपका वेव यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप, जहाँ से एक नया वेव स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से आपका वेव 1, वेव 2, वेव 3 पूरा हो गया, फिर वेव 4 एंड देन वेव 5। इसके बाद हमने पूरा रिवर्सल का भी देखा था यहाँ पे, है ना। जो वेव 5 आया था पूरा डंप में आया था, और अगले दिन वापस पंप हो गया मार्केट। ऑलराइट। तो इतना ही आपको समझना है कि ये हफ्ते के लिए भी आपको वही देखना है, हर हफ्ते के लिए वही देखना है। ABC पैटर्न ढूंढिए, उसके बाद आप आगे का ढूंढ सकते हैं आराम से। नाउ इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं पहले। और एक सिंपल पॉइंट है, आपको वीकेंड वीडियो में भी समझाया था कि जब तक मार्केट 38% से ऊपर है, 38-50% जोन से ऊपर है, ऊपर टिकता है या फिर रुकता है मार्केट इसके ऊपर ऐसे करके, तो मार्केट वापस एक नया स्विंग हाई बनाएगा, जब तक 38-50% जोन से बाउंस करता है मार्केट। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाया था जब मार्केट गिर रहा था, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे एग्जैक्टली समझाया था कि जब तक मार्केट 38 से 50% रिट्रेसमेंट जोन को क्रॉस नहीं करता, तब तक मार्केट वापस एक नीचे वाला मूव दिखाएगा ही दिखाएगा, है ना। तो वैसे ही मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सेम सेम लॉजिक है। 38 to 50% जोन जब तक मार्केट इसके ऊपर टिकता है, चाहे साइडवेज जाए, चाहे टाइम पास करे मार्केट, जब तक 38% से ज्यादा टिकता है मार्केट 38 to 50% जोन के ऊपर, तो एक और स्विंग आएगा मार्केट में ही वापस। ठीक है। तो अगले दिन सपोज गैप अप हो गया कल, यहाँ पे सपोज गैप अप हो गया, तो आप यहाँ से नाप लीजिए पूरे लो तक, है ना, पूरे लो तक आप पूरा नाप सकते हैं, पूरा 38% कहाँ पे आ रहा है। ओके। तो नापना कब है, आपको हिसाब कब लगाना है 38% का? जब आप देखें कि मार्केट घूम गया है। तो वैसे ही यहीं पे वही कहा था मैंने, जब मार्केट घूमता है ऊपर की तरफ तब आप लगाइए, उससे पहले लगाने का क्या फायदा ही नहीं है ना। तो एनीवे, इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए। जो 26 है, इंपॉर्टेंट टाइम जोन है 11:43 AM एंड 1:23 PM। ये मैंने लाइव मार्केट में आके अपडेट कर दूंगा बाकी लेवल क्या है, पहले दो लेवल आप नोट कर लीजिए, 24,351 एंड 24,090, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, बाकी के लेवल भी हैं, आप यहाँ साइड से देख के नोट कर सकते हैं, 216। बट अभी फिलहाल जो भी होगा मार्केट में, अगर न्यूज वूज कुछ आता है, कुछ गैप डाउन होता है या फिर गैप अप होता है ना, उसके हिसाब से मैं आपको सुबह सुबह समझा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आपको कौन सा लेवल देखना है। कॉन्सेप्ट जो हम फॉलो करते हैं वही है, सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें। आपको देखना है कि कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, है ना, कौन सा लेवल इसी टाइम जोन में कौन सा लेवल टच कर रहा है, और जो लेवल टच करता है वो हमारे लिए वही सेटअप हम वहां पे ढूंढ सकते हैं, ABC पैटर्न का या फिर रिवर्सल का या फिर एक बुलिश सेटअप या फिर बेरिश सेटअप, उस लेवल से जहाँ पे ये मार्केट जाके टच करता है टाइम जोन पर। ऑलराइट। तो वीकली वालों के लिए, जो वीकली लेवल्स ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट कल है टाइम जोन, क्योंकि 26 जो है ट्यूसडे, ट्यूसडे के आफ्टरनून
2:45 से लेके अगले दिन 27th 9:30 तक ये इंपॉर्टेंट टाइम जोन हो गया। यहाँ पे क्या देखना है, वही चीजें देखना है आपको, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है प्राइस एंड टाइम वाला, कि आप यहाँ पे लेवल्स देख लिए कौन सा लेवल टच कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको लाइव अपडेट दे दूंगा। अगर मार्केट गैप अप होता है अचानक से, कहीं दूर चले जाता है लेवल से, सारे लेवल्स हमने डिस्कस कर लिया ये सब। फिर भी आपको बस याद दिला रहा हूँ कि कल एक इम्पोर्टेंट टाइम जोन आ रहा है वीकली वालों के लिए, है ना। तो वीकली वालों को क्या देखना है, सबसे अच्छा रहेगा कि कोई मार्केट कोई भी लेवल से आके टच करके बाउंस करता है या फिर ऊपर जाके रिजेक्ट करता है, जो भी हो। तो वीकली वालों आप उस पर ध्यान दीजिए, जो लोग सेटअप ढूंढ रहे हैं वीक के लिए, एक सेटअप वैसे स्विंग वाला। ऑलराइट, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, एंड आई वांट यू टू प्रैक्टिस जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आप मैं आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा मेरे से और जो एनालिसिस रहेगा आपको लाइव में दे दूंगा वहाँ पे। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, आई सी यू इन अनदर वीडियो।